Hello guys, so today's topic is inverse trigonometric functions. राइट, तो आईटीएफ बोलते हैं शॉर्ट में। अब इसके अंदर क्या है, हम बेसिकली हमने जैसे साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक ये सब पढ़ा है। अब हम इसका इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनवर्स के अंदर कैसी कैसी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टेबल कम्स, ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट टेबल, यू शुड रिमेम्बर दिस। तो डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इवन दो हमें रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर अच्छे से बताया है, बट वी विल गो थ्रू इट अगेन। डोमेन वो होती है जो हम इनपुट में देते हैं, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो एक्स के अंदर आप क्या क्या इनपुट कर सकते हो, और रेंज इज द वैल्यू विच यू विल गेट। कि साइन इनवर्स एक्स आपने डाला तो आपको वाई मिला, तो वो वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, दैट इज आर रेंज। एंड डोमेन इज कि आप एक्स की वैल्यू क्या रखोगे। तो डोमेन साइन इनवर्स की होती है -1 से 1। रेंज होती है -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स की होती है -1 से 1। रेंज होती है 0 से π। कॉसेक इनवर्स की होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1। इसकी जो रेंज होती है दैट इज -π/2 से +π/2, और 0 इसमें एक्सक्लूड करते हैं। नाउ सेकंड वर्स की होती है रियल नंबर माइनस, मतलब रियल नंबर एक्सक्लूडेड -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती है दैट इज 0 से π, और π/2 इसमें एक्सक्लूड करते हैं। tan इनवर्स की होती है ऑल रियल नंबर, रेंज होती है -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स की होती है ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज होती है 0 से π, राइट। सो दिस इज लाइक द इम्पोर्टेंट टेबल, यू शुड रिमेम्बर। नाउ इफ यू मूव ऑन फर्दर विद अदर फॉर्मूलाज, तो देखो साइन इनवर्स, अगर ब्रैकेट में साइन एक्स लिखा होगा या साइन बाहर और ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स लिखा होगा तो हमारा आंसर एक्स आएगा। बट एक्स शुड बिलोंग टू समवेयर बिटवीन -π/2 से +π/2, क्लोज ब्रैकेट है। तो दोनों जो हमारे -π/2 और π/2 है, दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर। एंड प्रिंसिपल ब्रांच, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच है, हमारी वैल्यू इसी के बीच होनी चाहिए, और अगर इसके बीच नहीं होती ना तो हमें बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, बट पहले हम सारे फॉर्मूला सीख लेते हैं। सो साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। टैन इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस टैन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। नाउ अब एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे इसे अप्लाई करना है। तो देखो, सपोज ये बिल्कुल बेसिक लेवल एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी लेवल, ठीक है। तो इसमें बस हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे लगेगा। एंड जो जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर लाइक घुमा फिरा के यही चीजों की एप्लीकेशन पूछी गई है, राइट। तो साइन इनवर्स -1/2, तो हमें पता है कि -1/2 कब होता है, 30 पे होता है। 30 क्या होता है, π/6, अगर हम रेडियंस के फॉर्म में बात करें। तो माइनस, अगर साइन इनवर्स -x होते तो माइनस बाहर आ जाता है, और साइन इनवर्स x एज इट इज रहता है, तो माइनस में बाहर ले गए साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 को क्या लिखेंगे, π/6, तो आंसर आएगा -π/6। एग्जाम्पल 2 की बात करें तो cos इनवर्स √3/2, तो ये cos π/6 पे √3/2 देते हैं, तो आंसर आएगा π/6। अब इसके अंदर हमें जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है वो नहीं दी गई, तो देखो हमने कैसे बनाई। इसमें लिखा है tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। अब 3π/4, बट यहाँ पे जो हमने देखा उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए -π/2 से +π/2, जिसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, दीज आर लाइक नॉट क्लोज्ड ब्रैकेट्स, राइट। तो अब ये तो बाहर जा रहा है उससे। अगर आप देखो तो आपको क्या करना है, आपको ना इसे 180 की फॉर्म में लिखना है। जैसे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 भी यूज कर सकते हो, 270 भी यूज कर सकते हो, 2π भी यूज कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। बट आपको उसे ब्रेक करके लिखना है। जैसे सपोज अगर नंबर के वैल्यू में सोचे, तो सपोज यहाँ पे 10 लिखा है, तो आप 10 को 6 + 4 भी लिख सकते हो, राइट। तो हमने वही करा है। या फिर आप 10 को 15 - 5 भी लिख सकते हो, तो हमें वही करना है यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। अब अगर आप इसको सॉल्व करो, एक चीज देखो, इसे मैं ऊपर ले गई, ठीक है, एलसीएम लिया, 4π माइनस पाई अपॉन में 4, तो ये बना 3π/4, तो हमारा एज इट इज ऊपर वाले ही आ रहा है। उसके बाद हमें पता है कि tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, राइट। तो हमने क्या करा, माइनस tan, मतलब ये माइनस बाहर ले गए, tan इनवर्स tan π/4, तो ये π/4 बचा, क्योंकि 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो ये
tan थीटा बचा और आगे माइनस का था, तो -π/4 हमारा आंसर हो गया। सो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बट थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्वियसली। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम देखें क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अगर हम बात करें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अगर टू tan इनवर्स x की बात करें, सो दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को टू tan इनवर्स x को हमें cos की फॉर्म में लिखना हो, तो दैट विल बी cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर हम टू tan इनवर्स x को tan इनवर्स की फॉर्म में लिखना हो, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x upon 1 minus x square. So like these are the second like important formulas. तो ये हमें याद करना है। अब हम आगे की बात करें, तो ये भी कुछ आइडेंटिटीज टाइप है, प्रॉपर्टीज टाइप, जो हमें याद रहनी चाहिए। जैसे कहीं पे अगर साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा लिखा है, तो वो π/2 के इक्वल होता है। कहीं पे अगर कॉट इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा लिखा है, तो वो भी π/2 के इक्वल होता है। कभी सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा लिखा है, तो वो भी π/2 के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन था, ठीक है, आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट लाइक दिस। तो वहां पे लिखा था 2 साइन इनवर्स थीटा प्लस 3 कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 3 π/2। तो अब आपने क्या करना है, देखो आपको पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 साइन इनवर्स थीटा 2 कॉस इनवर्स थीटा को π/2 के फॉर्म में लिखा और बाहर 2 कॉमन ले लिया, तो मेरा पाई बचा। फिर मेरा क्या बचा, पाई प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। फिर मैं पाई उधर ले गई, ठीक है, मतलब π/2 तो नहीं बचा, थ्री यहाँ पे 3 π/2 था क्वेश्चन के अंदर, तो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 3 π/2 माइनस पाई, तो ये बचा। उसके बाद फिर हमें प्रिंसिपल, मतलब जो भी थीटा थी उसकी वैल्यू थी, तो बाकी तो जो हमने देखा ऊपर प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, तो आगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। बट दैट्स हाउ द क्वेश्चन इज गोना कम, कि आपको एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिख के दे रखा होगा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की वैल्यू पूछी हो। वो एक क्वेश्चन के अंदर मतलब एक तरह से डाल रखा होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। राइट, नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है, एंड सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। आगे अगर देखें तो ये तो हमें पहले से पता है कि जो साइन इनवर्स होता है वो साइन इनवर्स एक्स होता है, वो इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, जो हमने मतलब नॉर्मल साइन कॉस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। सो दिस इज द सेम थिंग। Similarly, cos inverse x is equal to sec inverse 1 by x, tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x. अब क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वैसे ये तो एनसीईआरटी लेवल की है, बट स्टिल एप्लीकेशन कैसे होगी फॉर्मूलाज की। तो हमने अभी देखा, ये सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा 1 सेकंड के अंदर कर लोगे। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या है, tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करा मैंने, मुझे पता है कि ये इक्वल होते हैं 2 tan इनवर्स x के, ठीक है, दिस होल थिंग, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा। अगर आपको याद ना हो तो ये देखो, ये 2 tan इनवर्स x को कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो ये मैंने लिख दिया 2 tan इनवर्स x। अब ये भी हमने ऊपर पढ़ा है कि 2 tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने वही यहाँ पे करा। तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब मैंने 2 बाहर ले गया, तो tan बचा बाहर और अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हमने इसका फॉर्मूला देखा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan वैसे कैंसिल तो सही वर्ड नहीं है, बट समझने के लिए बोल सकते हैं। तो फिर ये हट गया यहाँ से, तो क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सो ऐसे एक और अगर क्वेश्चन देखें, तो इसमें बेसिकली जो हमारा 11th का ट्रिग्नोमेट्री था वो भी यूज हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूलाज वगैरह वहां से आ रहे हैं। देखो जैसे ये tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आपको ना cos से डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या बना, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि ये एक आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला होता है जो हमने 11th में पढ़ा था। क्या,
कि इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता है tan पाई बाय 4 1 होता है। तो मैंने 1 को tan पाई बाय 4 के रिस्पेक्ट में लिख दिया। तो क्या बना है, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x। 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो अगर 1 है यहाँ पे, मतलब अब 1 तो इमेजिन कर ही सकते हो, 1 इंटू tan x। तो यहाँ पे मैंने tan पाई बाय 4 लिख दिया। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई tan a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, वो वाली जो हमने 11th में पढ़ी थी। तो क्या बना है, tan इनवर्स tan, और ये इसको कैसे लिख सकते थे, tan a माइनस बी। तो मैंने लिख दिया tan, ये मेरा a हो गया पाई बाय 4, और ये b हमारा x हो गया, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो आंसर क्या आया, पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब ये प्रूव दैट, ऑब्वियसली प्रूव दैट क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, बट सपोज आपको ये इक्वल टू 77/36 नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। हमने अभी एक फॉर्मूला देखा कि हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। पर ये तो साइन की फॉर्म में है, तो हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू, मैंने थीटा कर लिया तो मैं साइन इधर ले गई, तो 8/17 मेरा बचा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर कर दिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे लगा दी, तो मेरा आंसर आया 15। ठीक है, तो मुझे बेस की वैल्यू मिल गई, तो मैंने साइन को टैन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टैन में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा टैन थीटा बना 8/15, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स 3/5 को फाइव के इक्वल रख दिया। ठीक है, फाइव के इक्वल रख दिया। अब मैंने यहाँ से मैं साइन इधर ले गई, सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी ट्राइंगल बनाया, यहाँ पे मेरा जो बेस आया उसकी वैल्यू आई 4। तो इसमें मेरा tan इनवर्स 3/4 हो गया। अब मैंने दोनों जो साइन के रेशियोज थे उन्हें tan में कन्वर्ट कर लिया सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे सेम। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो जब मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो देखो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। तो उसके बाद जब मैंने सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया tan इनवर्स 77/36। तो हमारा प्रूव हो गया। तो कभी कभार आपको यहाँ पे tan मतलब साइन की टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में, उसमें दे सकते हैं। आपको बस उसे कन्वर्ट करके आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, और ये मतलब ये पूरा हमने 10th में या 9th में ऑलरेडी सीख लिया था, इट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी 11th का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे 11th के फॉर्मूले ऑब्वियसली मैंने लिखे नहीं है, बट 11th के फॉर्मूले इज मैंडेटरी। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3a x², राइट। अब इधर क्या करना है, इधर हमें पुट करना है। पुट क्या करना है, x को मैंने अगर पुट कर दिया a tan थीटा, ये मतलब सब्स्टिट्यूटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैंने a tan थीटा पुट कर दिया, तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 3a², यहाँ पे x की जगह a tan थीटा माइनस a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a इंटू a² tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे जब मैंने, एक चीज आप यहाँ पे नोट करो, देखो a² इंटू a³ a³ तो चारों जगह पे a³ है, तो a³ मैंने बाहर लेके कॉमन लेके काट दिया। ठीक है, तो मेरा एंड ऑफ द डे क्या बचा यहाँ पे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो इफ यू रिमेम्बर दिस इज फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा, जो हमने 11th में पढ़ा था। तो मैंने वहां पे वो लिख दिया tan 3 थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3 थीटा बचा, तो 3 थीटा, अब थीटा कहाँ से निकलेगा, थीटा देखो यहाँ पे ऊपर मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। यहाँ पे a मल्टीप्लाई में है, a डिवाइड में चला जाएगा, तो x बाई a बचा। यहाँ पे tan थीटा था, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ tan इनवर्स ले लिया, तो यहाँ पे tan इनवर्स x बाई a बचा, और यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा। तो क्या बचा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a। तो यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, 3 tan inverse x by a. So this is all for today. Thank you.